गाथा नंबर 94। तिविहो एषु अवोगो अपव्यप्पम करेदि कोम कत्ता तस्सुव ओगस् होदिशोऽत् भावस्। मैं क्रोध आत्मविकल्प यह उपयोग त्रयविध आचरे तब जीव उपयोग रूप जीव भाव का कर्ता बने। देखो क्या कहा है। पहले तो ये प्रश्न है कि ये अज्ञान से आखिरकार कर्म उत्पन्न कैसे होते हैं। अज्ञान से ये आखिरकार कर्म कैसे उत्पन्न होते हैं। देखो गाथा नंबर 93 में क्या बात आई थी। गाथा नंबर 93 में जो बात आई थी वो ये थी कि ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता है ना। ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होता, यानी कि जो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को पर रूप नहीं करता, ऐसा ज्ञानी जीव कर्मों का अकर्ता होता है। माने कर्मों का कर्ता नहीं होता, यानी कि कर्म उसके उत्पन्न ही नहीं होते। ठीक है ना। होते हों लेकिन उसमें नहीं होते, उसके नहीं होते। अब तो फिर होते किसके हैं कि जो अज्ञानी है। और अज्ञानी कौन कि जो ये मानता है कि मैं क्रोध हूँ। क्या मैं क्रोध हूँ। ऐसे 3 प्रकार का यह उपयोग पीछे आया था ना। 3 प्रकार का उपयोग कौन सा बताया था। शुभ, शुभ और शुद्ध। तो जो अशुभ उपयोग में ही जो बात आई थी, अशुद्ध उपयोग में जो बात थी है ना, वो 3 प्रकार के उपयोग कौन से थे। मिथ्यात्व, अविरति और कषाय। ये 3 प्रकार के जो उपयोग थे है ना। मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये 3 प्रकार के जो उपयोग थे। तो वो जो उपयोग हैं उनको वो अपना विकल्प करता है। मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। देखो दोबारा पढ़ते हैं। 3 प्रकार का यह उपयोग मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। यानी बेसिकली अज्ञानी ही अपने आप को कर्ता मानता है। कर्ता होता तो कोई भी नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कोई नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। लेकिन जो अज्ञानी की मान्यता है वो क्या है कि मैं कर्ता हूँ ऐसा मानता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि वो कर्ता बनता है। वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरति रूप, ये 3 प्रकार के थे ना। 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है। सविकार मतलब ये मेरे स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये 3 प्रकार का जो उपयोग है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव परिणाम है, यानी मेरे विकार हैं। तो और चूँकि ये होते जीव में ही है, होते जहाँ जहाँ आपको ये तीनों मिलेंगे वहाँ वहाँ जीव मिलेगा। लेकिन चूँकि ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ जीव मिलेगा वहाँ वहाँ पर ये हों ही हों, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अरिहंत और सिद्धों के ये नहीं होते। इसलिए कहा कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष रति यानी लीनता से समस्त भेद को छिपाकर भाव्य भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण से मानो उसका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार है ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ, यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। इसी प्रकार
क्रोध पद को बदलकर, यानी यहाँ पर आया ना कि मैं क्रोध आत्म विकल्प ही है, तो मैं मान आत्म विकल्प ही है, मैं माया, मैं लोभ, मैं राग द्वेष कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना स्पर्शन और बाकी जो 9 कषाय आ गई, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, जो भी आपको रखना है, जो आपके इस भव सागर से तिरने में बाधा उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे भाव वहाँ पर आपको यहाँ पर रखना है, लेना है, और इस उपदेश से दूसरे भी विचार करने चाहिए। अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अवृत्ति रूप 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है, वह अपना और पर का भेद न जानकर मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ इत्यादि मानता है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। यानी जो ऐसा मानता है, देखो आगे आएगा कि जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो अविशुद्ध जाने आत्म को वो अविशुद्धता को प्राप्त हो। यानी जो अपने आप को शुद्ध मानता है, शुद्ध जानता है, वही शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो अपने आप को अशुद्ध मानता है, माने मैं क्रोधी, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं लोभी, मैं मानी, है ना, मैं मतलब कर्म वाला, मैं नो कर्म वाला, मैं मन वचन काय वाला, मैं सुनने वाला, मैं देखने वाला, देखना मतलब चक्षु इंद्रिय से देखने वाला, मैं बोलने वाला, मैं छूने वाला, है ना, मैं हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, और जो मैं मनुष्य में त्रियंश में नारकी में देव, जो भी मानना है ना, वो जो मान्यता है मिथ्या मान्यता है, ऐसा जो मानता है, इसलिए अज्ञानी जीव है उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है और वह अज्ञान रूप भाव उसका कर्म होता है। तो कर्म ऐसे उत्पन्न होते हैं, बेसिकली जो हम हैं नहीं, यानी जो मेरा स्वभाव है नहीं, उसको ना जानकर, उसको ना मानकर मैं परभावों में रमण करता हूँ, परभावों में अपना एकत्व करता हूँ, उनमें ममत्व करता हूँ, तो मैं इन अज्ञान भावों के कारण अपने ये जो कर्म हैं उनका कर्ता होता हूँ। और वो करता होता हूँ कौन से कर्म हैं कि अज्ञान भाव ही उनके कर्म हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी उत्थानिका गाथा और टीका पर जो गुरुदेव के प्रवचन है उसकी। 93वीं गाथा में रागादि परिणामों को पुद्गल का परिणाम कहा है तथा यहाँ पर उन्हीं स्वीकार चैतन्य परिणाम कहा जा रहा है। उन्हीं को स्वीकार चैतन्य परिणाम क्यों कहा जा रहा है, मैंने बताया कि अभी जैसे ये जो परिणाम है, ये जो परिणाम है, रागादि परिणाम है, ये कहाँ मिलेंगे? इनको ढूंढोगे तो पत्थर में मिलेंगे, मोबाइल में मिलेंगे, टीवी में मिलेंगे, शास्त्र में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? ये किसी मूर्ति में मिलेंगे? नहीं, ये जीव में मिलेंगे। जहाँ मतलब जहाँ ये परिणाम है वहाँ जीव मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए उस अपेक्षा से ये इनको चैतन्य का परिणाम कहा जाता है। लेकिन साथ में एक चीज़ और लिखी है कि ये विकार है, सविकार। सविकार क्यों कहा? क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव परिणाम है। पर को स्वयं मानने रूप मिथ्या दर्शन, स्वयं पर के अज्ञान रूप मिथ्या ज्ञान तथा राग द्वेष की प्रवृत्ति रूप अविरति, ऐसे 3 प्रकार के सविकार चैतन्य परिणाम हैं, है ना। यानी मिथ्या दर्शन, जहाँ मानने विपरीत मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन, विपरीत अज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान, और विपरीत आचरण का नाम माने राग द्वेष की जो प्रवृत्ति रूप है उसको अविरति कहते हैं, है ना। इसको मिथ्या चारित्र भी कहते हैं। तो ये क्या है कि ये चैतन्य परिणाम है, वो भी सविकार। अज्ञानी इन सविकार चैतन्य परिणाम रूप प्रभावों को तथा स्वयं को अविशेष दर्शन से एक मानता है। अब क्या कहा? अविशेष दर्शन से एक मानता है, माने कि अविशेष दर्शन माने कि इनको सबको एक मानता है, यानी कि ये हैं सो मैं हूँ, इनको अपने से भिन्न नहीं जानता, भिन्न नहीं मानता। विशेष मतलब भेद करना, और अविशेष मतलब जिनमें भेद ना करा जाए, यानी कि इनमें ये भेद नहीं करता। भेद नहीं करता मतलब ये तीनों अलग अलग हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मानता है कि इन रूप ही मैं हूँ,
मैं और ये एक ही हैं। अज्ञान से कर्म अर्थात विकारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, वहाँ अज्ञान परिणाम स्वयं व पर को अविशेष पने अर्थात सामान्य पने एक मानता है। आ गई ना भाई बात, यानी अभेद यानी कि सामान्य, दोनों के मध्य विशेष नहीं मानता, भेद नहीं करता। विकारी परिणाम से मैं यानी कि चैतन्य तत्व भिन्न हूँ ऐसा अज्ञानी की मान्यता नहीं है, और विकार से मैं भिन्न हूँ ऐसा विशेष ना जानकर माने ऐसे भेद ना कर कर दोनों एक हैं एक मेक पने ऐसा सामान्य पने मान लेता है, अनुभव करता है। राग अर्थात सुख दुख की कल्पना तथा निज आत्मा दोनों एक हैं ऐसा सविकार चैतन्य परिणाम मानता है। अज्ञान के कारण वह ऐसा नहीं मानता कि दोनों में भेद है, विशेष अंतर है, अविशेष जानता है। राग और मैं एक हूँ, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, मैं मायाचारी, है ना, ये मानता है। इस प्रकार जीव और सविकार राग परिणाम में एकत्व मानता है, दोनों में एकत्व जानता है और दोनों में एक पने रूप ही आचरण करता है। देखो इसमें और जो ये मानते हैं कि सर्वथा मेरे में नहीं है, और जो ये माने कि ये मेरे ही हैं, माने कि मैं ही इन रूप हूँ, दोनों में बहुत छोटा सा मतलब एक मूलभूत अंतर क्या है। ये जो जिस कैटेगरी के लोग हैं ना, जो इसको स्वभाव मान के बैठे हुए हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो ये मान के बैठे हैं कि ये स्वभाव है, तो फिर उसको हटाने का वो पुरुषार्थ ही क्यों करेंगे। किसी के पास गंदा कपड़ा हो, मैला कपड़ा हो, कीचड़ लपेटी हुई हो, और वो ये मान ले कि ये कीचड़ इसमें से हट नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ये कीचड़ ही मैले कपड़े का स्वभाव है, ये मैलपना ही कपड़े का स्वभाव है, तो फिर वो उसको हटाने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, है ना। ऐसे ही ये अज्ञानी है, वो अज्ञान पने में अज्ञान भाव से राग को, द्वेष को, क्रोध को, मान को, माया को इत्यादि जो भाव कर्म है उनको अपना मान बैठा है। अपना नहीं बल्कि मैं स्वयं वो ही हूँ ऐसा मान बैठा है, एकत्व बुद्धि कर रखी है और एक पने ही आचरण करता है, तो उसको हटाने का भी वो पुरुषार्थ नहीं करता है। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि यह मान्यता जड़ कर्म के कारण नहीं हुई है, माने कि कोई ज्ञानावरण आदि कर्म ने इसको ऐसा भाव ला दिया हो या ऐसा अज्ञान पैदा कर दिया हो कि ये एक में एक रूप मानने लगा हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जड़ कर्म जो है वो परद्रव्य है, परद्रव्य मेरे में कुछ कर नहीं सकते, बल्कि स्वयं पर का भेद विज्ञान न होने के कारण, माने कि अपने स्वयं के अज्ञान के कारण ही ये घटना घटित हुई है कि उसने उन भाव कर्मों को अपना या भाव कर्मों में एकत्वपना कर रखा है। स्वयं पर के अज्ञान के कारण अपने को सविकार चैतन्य परिणाम रूप मानता है, इस विकारी भाव को निज भाव से भिन्न नहीं जानता। कई बार हमने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि जैसे किसी से बात करो, ठीक है ना, और वो गुस्से में हो थोड़ा सा, तो उससे बोलो कि यार गुस्सा क्यों कर रहा है, तो सामने वाला क्या करता है, तू मुझे जानता नहीं है, ये तो गुस्सा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। तो मतलब क्या कि उसने अपने आप को उस गुस्से वाला रूप ही मान रखा है, मतलब क्रोधी ही मान रखा है। मेरा ये नेचर नहीं है, मैं प्यार से बात नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, मतलब वो गर्व महसूस करते हैं, अरे तुमने अभी मेरा गुस्सा देखा कहाँ है, मतलब वो गर्व महसूस करते हैं बताते समय, अपनी बुराई को बताते समय गर्व महसूस करते हैं कि देखो मैं कितना महान हूँ कि मुझे इतना क्रोध आता है, जबकि वो अज्ञानपने में, वो भूलपने में, भूले हुए भगवान की भांति अपने आप को उनसे एकत्व मान रहे हैं और ये भूल गए हैं कि भैया ये क्रोध आदि भाव मेरे भाव नहीं है, ये विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। लोग भगवान के समक्ष कहते हैं कि हे भगवान दया करो, किंतु भाई तू तो स्वयं भगवान है, इसलिए तू स्वयं अपने ऊपर दया कर, और तू जो राग द्वेष को, राग को, विकार को निज मानता है, यह मान्यता छोड़ दे, तू स्वयं पर दया कर। ये राग और आत्मा दोनों एक हैं ऐसी मान्यता छोड़कर स्वभाव में लीन हो जा, यही स्वयं दया है भाई। तू पर की हिंसा, पर की अहिंसा, मतलब दोनों ही, ना तो पर की हिंसा और ना ही पर की रक्षा, दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता, यानी पर की दया भी नहीं पाल सकता। यही वस्तु की यथार्थ स्थिति है। अब कोई ये सुनकर स्वच्छंदी हो जावे कि नहीं हम जब पर की हिंसा कर ही नहीं सकते तो फिर क्या दिक्कत है, हम कैसे भी चले, हम कभी भी खाएं, हम रात में भक्षण भी करें, हम कुछ भी करें, तो उससे क्या होने वाला है कि भाई तू कर नहीं सकता। ये इसलिए बताया गया है कि भाई तेरे को करने का भाव ही ना आए कि जो काम मेरा नहीं है वो मैं क्यों करूं, जो काम मेरा है नहीं वो मैं क्यों करूं।
है ना। यानी कि ये खाना मेरा कार्य नहीं है तो मैं क्यों खाऊं, ये खाने का भाव ही ना आए, इसलिए ये कहा गया है। इसलिए नहीं कहा गया कि तू स्वच्छंद हो जाए, है ना। तो ये वास्तविक स्वय दया है क्या, कि अपने से प्रीति करना, अपने से प्रतीति करना, ये वास्तव में स्वय दया है। और अपने में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अपने में राग द्वेष की उत्पत्ति, ये होना अहिंसा है। ये उत्पत्ति होना ये हिंसा है। ये पुण्य पाप का भाव, दया दान आदि का भाव, ये सुख दुख रूप भाव और अपना त्रिकाली चैतन्य स्वभाव में भगवान आत्मा, इन दोनों को अज्ञान रूप से जीव एक मानता है। ये अज्ञानी जीव एक मानता है, परंतु ये दोनों एक नहीं हैं, भिन्न भिन्न ही हैं। भाई ये सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा पुकार कर कहा गया मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। प्रवचन सार जी के अंतिम 22वें कलश में कहा कि इस प्रकार अमंद रूप से जो थोड़ा बहुत तत्व कहने में आया है, वह सब इस चैतन्य के लिए तो वस्तु अग्नि में होमी गई वस्तु के समान सुहा हो गया है। माने क्या, कि अमंद रूप से जो थोड़ा बहुत तत्व कहने में आया और थोड़ा बहुत जो सुना, वह क्या हुआ कि इस चैतन्य के लिए तो वस्तु अग्नि में होमी गई वस्तु के समान स्वयं हो गया है। कितना कहें भाई, तो स्वयं पर के अज्ञान के कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आवृत्ति रूप सविकार चैतन्य परिणाम को व आत्मा को एक मानता है। मतलब जैसे अग्नि में हवन होता है ना, और सब कुछ वहाँ पर जलकर भस्म हो जाता है, कुछ भी डालो वो अग्नि रूप ही हो जाता है। तो बस ऐसे ही तूने अग्नि और उन पर द्रव्यों को एक होने की भांति अपने को और उन पर भावों को, यानी राग द्वेष आदि विकारी भावों को एक मान रखा है। दर्शन मोह के कर्म के उदय के कारण ऐसा मानता हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कर्म तो वहाँ पर सिर्फ हैं। और देखो कर्मों का जो वास्तविक कार्य है ना, कर्म क्यों आते हैं, ये द्रव्य कर्म की बात कर रहा हूँ, कर्म क्यों आते हैं कि वो सिर्फ हमारा बुखार चेक करने आते हैं, टेम्परेचर चेक करने आते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए एक थर्मोमीटर का काम करते हैं। जितने अधिक कर्म उतना अधिक बुखार। तो भैया वो बुखार उतारे कि टेम्परेचर को उतारे, उसमें थर्मोमीटर के टेम्परेचर को उतारने से क्या होगा, वो तो थर्मोमीटर है। तो इसलिए अपने को ठीक कर, तो वो कर्म भी अपने आप से ढीले पड़ते चले जाएंगे। थर्मोमीटर में जो मरकरी चढ़ता है वो बुखार के कारण चढ़ता है या थर्मोमीटर के कारण चढ़ता है, कि भैया वो बुखार, और बुखार किसका है, कि मेरा है, तो मुझे बुखार ठीक करना है। थर्मोमीटर अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक क्या, वो तो ठीक ही है। कर्म तो कर्म ही है, कर्म रूप ही है, वो जीव रूप नहीं हो गए, वो हमारे कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसी उनमें सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव अज्ञान भाव में उनको भी अपना मानता है। अज्ञानी तो जहाँ तहाँ अपना अपराध कर्म के माथे मरना चाहता है, कहता है कि हाय ये तो सब कर्मों का उदय है, मुझे जिनवाड़ी सुनने को नहीं मिल रही, मंदिर बंद हो गए, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं अस्वस्थ हो गया, मेरा कान मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं धर्म कैसे करूं। अरे भाई तेरी अज्ञानता के कारण तू ये सब नहीं कर पा रहा है, और कर क्या नहीं पा रहा है, ये भी पर भाव हैं, पर कार्य हैं। तू अपना कार्य तूने आज तक कभी किया नहीं, इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि ये कार्य तेरे हैं और तू कर नहीं पा रहा है। इनमें कर्मों का कोई भी दोष नहीं है, वो तो बेचारे खड़े हुए हैं, तूने उनको इनवाइट किया तो वो आ गए, आमंत्रण तू देगा तो वो आएंगे ही आएंगे ना। ये कर्म बेचारे क्या करें, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगत पाई। अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये दया दान व्रत आदि के शुभ भाव तथा शुद्ध निर्मल आत्मा दोनों एक हैं, परंतु ज्ञानी दोनों के भेद विशेष या अंतर को जानते हैं। ज्ञानी को भी राग तो आता है, 5वें गुणस्थान पर्यंत रौद्र ध्यान भी होता है। छायक संकेती मुनि को भी 6ठे गुणस्थान में 8 ध्यान होता है। 6ठे गुणस्थान में 3 शुभ लेशिया होती हैं, कौन कौन सी, पीत, पद्म और शुक्ल। ये लेशिया भी राग रूप ही हैं, जबकि ज्ञानी राग और आत्मा दोनों को भिन्न मानता है। और हमारा क्या मानना है कि ज़रा सी लेशिया शुभतर हुई और हमने ये मान लिया कि हमारी कषाय मंद हो गई। भाई कषाय की मंदता नहीं, वो लेशियाओं का अशुभ से शुभपना होना है, लेशियाओं का घटना बढ़ना है। और कषाय की मंदता से आज तक किसी का आत्मकल्याण नहीं हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, मात्र कषाय के अभावों से हुआ है।
अज्ञानी अज्ञान के कारण राग व व्यवहार रत्नात्रय के विकल्पों में तथा उनमें हुए हर्ष रूप भोक्तृत्व के भावों में एकत्व स्थापित करता है कि इन भावों रूप ही मैं हूँ, ये भाव मेरे हैं, मेरे से हैं। दोनों में ऐसी एक रूप मान्यता, एक रूप जानपना और राग में एक पने लीनता करता है। मान्यता यानी कि मिथ्या दर्शन, जानपना माने कि मिथ्या ज्ञान और लीनता माने कि मिथ्या चारित्र। शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की लीनता छोड़कर अज्ञानी राग में लीनता करता है। इस प्रकार समस्त भेद को छुपाकर माने समस्त भेदों को भूलकर, भेद विज्ञान को भूलकर दोनों को एक रूप मानता है। भाई व्यवहार रत्नत्रय का राग और मैं एक हूँ ऐसा जो माने वह समस्त भेद को भूल जाता है, ढक देता है, तिरोभूत कर देता है और दोनों के मिथ्या अभेद को, एक पने को प्रकट करता है, उसी को आविर्भूत करता है। भाई सर्वप्रथम श्रद्धा में यह भेद ज्ञान नक्की करना पड़ेगा। ज्ञान में ऐसा निर्णय के पश्चात कैसा निर्णय कि ये राग द्वेष अलग हैं और मैं चैतन्य परिणाम अलग हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अलग हूँ। ऐसा निर्णय के पश्चात ही स्वभाव सन्मुखता के प्रयोग की बात होगी। पहले तू भेद ज्ञान का निर्णय तो कर, पहले तू ये भिन्न भिन्न ये निर्णय तो कर, ये निश्चय तो कर, उसके बाद ही स्वयं सन्मुखता की बात होती है। पहले यथार्थ निर्णय तो करेगा नहीं तो प्रयोग पद्धति कैसे संभव है। इस प्रकार अज्ञानी भाव्य भावक को प्राप्त चेतन व अचेतन के सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है ना, भाव्य भावक, माने भावक कौन हुआ? भावक वो भाव कर्म और भाव्य कौन कि मैं आत्मा। यही बात आई थी ना पीछे, भाव्य भावक के बारे में बात आई थी, आपको ध्यान होगा। देखो और पीछे भी आई है ना 31, 32, 33 नंबर में गाथा में, जब गे गायक शंकर दोष बताया, भाव्य भावक शंकर दोष बताया, फिर उसके बाद भाव्य भावक का अभाव ये बताया गया। तो वहाँ क्या बताया गया था कि भैया ये जो रागादि हैं वो भावक हैं और मैं भाव्य हूँ, है ना, ऐसा बताया गया था। तो ऐसे उनको प्राप्त चेतन व अचेतन के सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। मैं भोगने वाला भावक और भोगने योग्य विकार मेरा भाव्य। सॉरी मैं उल्टा बोल गया कि ये राग द्वेष आदि ये भाव्य हैं और मैं कौन हूँ? मैं भावक हूँ, क्योंकि मैं भोग रहा हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। अथवा विकारी भाव भावक तथा मैं भोगने योग्य भाव, दोनों ही हो गए इसमें कि भावक और भाव्य, यानी एक बार कभी मैंने भावक मान लिया अपने आप को और राग द्वेष भाव्य हो गए, कभी मैंने अपने आप को भाव्य मान लिया और राग द्वेष भावक हो गए। तो ऐसे भाव्य भावक पने को प्राप्त चेतन अचेतन का अज्ञानी एक ही आधार मान लेता है। माने क्यों ऐसा मानता है कि भाव्य भावक? कि भैया वो मानता है कि ये चैतन्य के परिणाम हैं तो ये मेरा स्वभाव ही है। कौन से? ये क्रोध आदि के परिणाम, ये चैतन्य परिणाम हैं तो ये स्वभाव ही हैं। जबकि ये भूल जाता है कि ये मेरे विकारी भाव हैं, मुझसे जुदा हैं। मैं अगर चाहूँ अपने पुरुषार्थ के बल पर तो इनको मुझसे सर्वथा जुदा कर सकता हूँ, लेकिन अज्ञान पने के कारण उनमें एकत्व बुद्धि उसकी जो पड़ी हुई है। अरे भगवान आत्मा गायक प्रभु शुद्ध चैतन्यमय है और राग में चैतन्य का अभाव होने से वह अचेतन है। अज्ञानी इन चेतन अचेतन दोनों का आधार एक मानता है। विकार का उत्पन्न करने वाला भी मैं और ज्ञान को जानने वाला, ज्ञान में जानने वाला होता है उसका उत्पन्न करने वाला भी मैं। इस प्रकार दोनों का सामान्य अधिकरण मानता है। माने विकार का उत्पन्न करने वाला मैं और जानने वाला भी मैं, माने कि गायक भी मैं और उनको विकार को उत्पन्न करने वाला भी मैं। ऐसा दोनों में सामान्य अधिकरण यानी कि एक ही आधार से ये दोनों हुए हैं ऐसा मानता है। बात सूक्ष्म है, लेकिन भाई जैन दर्शन भी तो उतना ही सूक्ष्म है। सम्यक दर्शन कोई अलौकिक वस्तु है भाई। मात्र देव शास्त्र गुरु की भेद रूप श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन हो जाता हो ऐसा मानने वाले वस्तुतः अज्ञानी ही हैं। शुरुआत देव शास्त्र गुरु के यथार्थ श्रद्धान से ही होती है, लेकिन सिर्फ वहाँ अटक जाए तो भैया ऐसा तो हमने अनंतों बार किया है।
ऐसी श्रद्धा अनंतों बार की है, परंतु उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ तो यह कह रहे हैं कि ऐसे राग विकार के परिणामों का आधार व आत्मा के ज्ञान का आधार सामान्यपने एक है, ऐसा अज्ञानी मानता है। अरे स्वयं के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनादर करके ये राग मेरा है, ये पुण्य पाप के भाव मेरे हैं, इस प्रकार मानना आत्म स्वभाव की अरुचि है, आत्मा के प्रति द्वेष है, क्रोध है। बापू, मैं राग से भिन्न ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इस प्रकार ना जानकर अज्ञान से उत्पन्न राग और आत्मा का एक आधार मानकर मैं राग हूँ, मैं द्वेष हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पाप हूँ, मैं दया दान व्रत आदि के विकल्पों का करता हूँ, इस प्रकार मानकर अज्ञानी स्वयं का विकल्प यानी स्वयं का की वृत्ति उत्पन्न करता है। समझ में आया? ये शरीर मन वाणी इंद्रियां इत्यादि मैं हूँ ऐसा जानना व मानना अज्ञान है। शरीर ठीक रहे तो धर्म हो, शरीर में रोग होने पर मुझे रोग हो गया, शरीर पुष्ट होने पर मैं पुष्ट हूँ इत्यादि अनेक प्रकार से शरीर व आत्मा को एक जानना मानना, इन्हीं में लीन होना, ये सब संसार भाव हैं। अज्ञानी अज्ञान भाव से उनका कर्ता होता है। मेरा गला कितना मधुर है, मैं सरस मीठा सरस बोल सकता हूँ, सुंदर गा सकता हूँ, इस प्रकार वाणी व आत्मा को एक मानकर उनमें लीन होना यही संसार है और इनमें अटकना यही संसरण है। अरे मन व स्पर्शन आदि इंद्रियां ज्ञान में निमित्त अवश्य हैं, लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये मन भी मैं हूँ, ये इंद्रियां भी मैं हूँ या फिर इंद्रियों से मैं हूँ, उनसे इन इंद्रियों के कारण मुझे ज्ञान होता है, मैं मन से विचार करता हूँ, मन से जान पाता हूँ, स्पर्शन आदि से मुझे शीत उष्ण आदि का ज्ञान होता है, जीभ से खट्टा मीठा आदि रस को जानता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, आँख से वर्ण को जानता हूँ, कान से सुनता हूँ। ये मन व इंद्रियाँ ना हो तो मैं कैसे जान सकता हूँ? इसी प्रकार मन इंद्रिया व आत्मा को एक मानकर उनमें जो लीनता करता है, वास्तव में तो वही संसार है। इस प्रकार जो वस्तु आत्मा से भिन्न है उसका विचार कर भेद विज्ञान करना, राग व विकल्प भी पर वस्तु है, पर वस्तु से स्वयं वस्तु अर्थात आत्मा का लाभ हो ऐसी वस्तु का स्वरूप है ही नहीं, ऐसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव से जानने में आता है, इसलिए वह प्रत्यक्ष ज्ञाता ही है। प्रवचन सार जी की 172वीं नंबर की गाथा में, जो कि समय सार जी की 49वीं नंबर गाथा के जैसी ही है, क्या अलिंग ग्रहण की गाथा जो है ना, क्या कहा है वहाँ पर बात प्रवचन सार जी में 172 नंबर की गाथा में क्या कहा? अलिंग ग्रहण के जो 20 बोलों में, उसमें छठे बोल में आता है कि मैं कैसे ग्रहण होता हूँ, लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता बल्कि स्वभाव से ग्रहण होता हूँ, वह अलिंग ग्रहण है। इससे आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, इस ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष है। आत्मा ऐसा नहीं जो इंद्रियों से जाना जाए और आत्मा इंद्रियों से जानता भी नहीं है। वास्तव में इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जानपने हैं ही नहीं। इंद्रियों को स्वयं ज्ञान जानता है, लेकिन ज्ञान रूप से जानता है। ये भाई में धन संपत्ति स्त्री पुत्र पुत्र अधिक परिवार दास दासी घर मकान दुकान परिवार कुटुंब एम्प्लॉय जॉब बिजनेस इत्यादि जो नौकर्म है वे सब मेरे हैं, ऐसी एकत्व बुद्धि से लीन होना ये सभी अज्ञान हैं। स्त्री व पुत्र मैं हूँ ये मेरे हैं, तू ऐसी एकत्व ममत्व बुद्धि करता है, किंतु ये कदापि तेरे नहीं हो सकते। ये सब मात्र अज्ञान भाव संसार भाव हैं तथा अज्ञानी उस संसार भाव रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। क्या कहा? देखो, अज्ञानी उस संसार भाव रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कर्ता मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो इनको स्वरूप ही मानता है, निज रूप ही मानता है। जड़ कर्मों को मैं बांधता हूँ, जड़ कर्म का उदय आने पर रागादि भाव होते हैं तथा कर्मों का अभाव हो तथा कर्म कुछ मार्ग देवें रास्ते से हटें तो मैं धर्म करूँ, मेरा आत्मकल्याण हो, गुण प्रकट हो, ऐसा जो माने वह जड़ कर्म और आत्मा को एक मानता है, या जड़ कर्म के होने से या ना होने से आत्मा का होना मानता है। कर्म ही मैं हूँ या कर्मों से मुझे लाभ होता है ऐसा मानना जानना और इन्हीं में लीनता करना ये अज्ञान है तथा उस अज्ञान भाव का अज्ञानी जीव कर्ता होता है।
देखो क्या कहा है पंडित बनारसी दास जी ने, कर्ता परिणामी दरब कर्म रूप परिणाम, क्रिया परजय की फिरनी वस्तु एक त्रय नाम। एक कर्म कर्तव्यता एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोए, दुधा कर्म सत्ता सधी एक भाव क्यों होई।